गर्मियों में मन करता है कुछ ऐसा ठंडा पीने का, या फिर कुछ इस तरीके से पीने का। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन सब में इतना मीठा भरा होता है कि बस आप पूछिए मत। और आजकल तो खैर इतनी अवेयरनेस हो गई है कि सबको पता ही है कि ये सब पीना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन सब ड्रिंक्स को रिप्लेस करने के लिए एक ऐसी ड्रिंक है जो बेस्ट प्रोबायोटिक भी मानी जाती है, गर्मियों में बहुत अच्छी भी लगती है। और जितनी भी चीनी का इस्तेमाल इस ड्रिंक के अंदर होता है वो सारी फायदा करती है नुकसान करने की जगह पर। जैसे कि मैंने ये बनाया है, इसका नाम है कम्बुचा और ये मैंगो फ्लेवर में है। अब कैसे ये फायदेमंद होती है चीनी, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि रेसिपी आपको आगे डिटेल में मिलेगी और छोटी से छोटी चीज आपको समझ में आएगी अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे और आप इंटरेस्टेड है इस तरह की जो है हेल्दी ड्रिंक्स पीने के लिए। तो कम्बुचा के लिए क्या होता है कि हमें घर के अंदर ब्लैक टी जो हम बनाते हैं बिना दूध की, वो बनानी होती है सिंपल। और उसके लिए उसके अंदर हमें जो है मदर स्टार्टर जो है मिलता है मार्केट से ऑनलाइन। तो बहुत बहुत आराम से अलग अलग तरीके के आपको ब्रांड्स मिल जाते हैं जो कि 300 से 350 की रेंज में आते हैं। और एक बार ही आपने खरीद लिया तो साल दर साल आपकी ड्रिंक्स जो है बनती जाएगी, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा जो है बचा करके रखा जाता है नेक्स्ट बैच के लिए, जो कि मैंने आपको आगे बताया है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि दो फर्मेंटेशन प्रोसेस इस ड्रिंक के अंदर होते हैं। फर्मेंटेशन 1, इसके अंदर ब्लैक टी के अंदर मदर स्टार्टर डाला जाता है और 7 से 10 दिन के लिए उसको नॉर्मली हल्के ढक्कन से ढक दिया जाता है। और इस बीच में इन 7 से 10 दिन के अंदर जो है जितने भी हमारे मदर स्टार्टर में बैक्टीरिया और ईस्ट होते हैं वो चीनी को खा करके प्रोबायोटिक एंजाइम्स और जो है हमारा B12 और ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये बेस्ट प्रोबायोटिक मानी जाती है। तो फर्स्ट फर्मेंटेशन में हमारे जो है इस ड्रिंक में कम्बुचा में फिजीनेस नहीं होती है। फिजीनेस आती है फर्मेंटेशन 2, मतलब कि सेकंड स्टेज में, यानी कि जब 7 से 10 दिन के बाद ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो इसके अंदर फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं। वो जो है फ्रूट्स का भी हो सकता है, बेरीज डाल सकते हैं, जो आपका मन करे वो डाल करके इसको दोबारा से फर्मेंट किया जाता है। और इसके अंदर भी जो चीनी हम दोबारा डालते हैं या जो फ्रूट्स का जो मिठास होती है वो सारी यूज हो जाती है, क्योंकि ईस्ट इस वाली स्टेज के अंदर जो है चीनी को खा करके फिजीनेस ड्रिंक को देते हैं, यानी कि चीनी खा करके वो CO2 रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये जो ड्रिंक है बहुत फिजी बनती है। और आपको जो है जंक ड्रिंक्स की जरूरत नहीं है अगर एक बार आपने ये वाली ड्रिंक बनानी सीख ली। और बहुत बहुत हेल्दी ऑल्टरनेटिव है जो है समर्स में उन सारी ड्रिंक्स का। तो चलिए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। और रेसिपी बहुत बहुत डिटेल में है क्योंकि बहुत से लोग अभी भी इस ड्रिंक के बारे में नहीं जानते, लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस है ये ड्रिंक। इसीलिए इस वीडियो में मैंने छोटी से छोटी बात को भी बहुत डिटेल में समझाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मदर कल्चर या स्टार्टर आप कह सकते हैं ऑर्डर किया है ऑनलाइन कम्बुचा बनाने के लिए, क्योंकि इसके बिना हमारा कम्बुचा नहीं बन सकता है। ठीक है। और ये जो कम्बुचा है इसको कैसे बनाना है, इसको कैसे प्रिजर्व करके रखना है नेक्स्ट बैचेस के लिए या साल दर साल चलाने के लिए, वो सब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो चलिए एक बार इसको खोल करके देख लेते हैं कि ये देखने में लगता कैसे है। तो देखने में हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब सा लगे अगर आपने फर्स्ट टाइम ये स्टार्टर या मदर कल्चर देखा है, क्योंकि इसके अंदर जो एक डिस्क है हो सकता है लगे कि ये क्या ख़राब सी चीज़ है, लेकिन ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब ये सब चीज़ें भी मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि आप जब इसके अंदर देखेंगे तो आपको कम्बुचा बनाने के इंस्ट्रक्शन साफ दिए गए हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप उन बातों को नहीं समझेंगे जो कि मैं आगे बताने वाली हूँ तो आप कभी भी बेस्ट कम्बुचा या उसको कैसे ध्यान रखना है, फंगस से कैसे बचाना है, उन सब चीज़ों के बारे में नहीं जान पाएंगे और फ्लेवर्स कैसे लेकर के आने अलग तरीके के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको समझना। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस अजीब सी दिखने वाली चीज़ से, क्योंकि इम्पॉर्टेंट पार्ट है कम्बुचा का। इसको कहा जाता है स्कोबी, यानी कि सिम्बायोटिक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड ईस्ट, यानी कि बैक्टीरिया एंड ईस्ट की टीम। ये जो जेली जैसी चीज़ दिख रही है, क्या ये किसी ने बनाई है कि खुद से आई है, इसको जान लेते हैं, क्योंकि उसके बिना ये बिल्कुल अधूरा है आपका कम्बुचा। ऐसा माना जाता है कि चीन में हज़ारों साल पहले गलती से किसी ने चाय का कप खिड़की के पास रख दिया था और रखे रखे जब उस पर ध्यान नहीं दिया गया, ऐसे छोड़ दिया गया, तो उसके अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि बैक्टीरिया और ईस्ट ग्रो होने लग गए। और जब ये बैक्टीरिया और ईस्ट बहुत सारे ग्रो कर गए तो उन्होंने एक जेली जैसा फॉर्म ले लिया। यही इस
चाय में जो है खट्टापन और जो फिजीनेस होती है ना हमारी ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक जैसी, वो लेकर के आता है। और इसका नाम जो है कम्बुचा कैसे पड़ा, कहा जाता है कि कोई डॉक्टर था और उनका नाम था कोमुहा। वो जापान के एम्परर का इलाज करने गए थे और जापानी भाषा में चाय को चा कहा जाता है, तो इसीलिए उस डॉक्टर के नाम प्लस चा को कंबाइन करके जो है कम्बुचा जो है नाम पड़ गया। तो 1900 में रशिया में, 1950 में इटली में, 1960 में यूएसए में हिप्पीज़ के बीच ये बहुत फेमस ड्रिंक बन गई थी और फाइनली 1995 में शॉप्स में जो है सेल करनी शुरू हुई। फर्स्ट कंपनी का नाम था जीटी कम्बुचा, जिन्होंने इसको सेल करना शुरू किया और आज पूरी दुनिया में सोडा और अल्कोहल के हेल्दी ऑल्टरनेटिव के रूप में ये ड्रिंक बेची जाती है और बहुत शौक से पी जाती है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो चीनी हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं वो नुकसान करने की जगह पर कैसे फ़ायदेमंद होती है। अगर आपने मेरे फर्मेंटेशन के वीडियोस देखे हैं, यानी कि कांजी का वीडियो या पानी वाले अचार का वीडियो, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी मैं छोटे से रूप में समझा देती हूँ। अभी हमने जो है हमारे डिस्क जो स्कोबी है उसके बारे में बात करी थी कि वो अच्छे वाले बैक्टीरिया और ईस्ट से बनी हुई एक लेयर है। तो इसको बहुत सरल भाषा में समझते हैं कि जो ये बैक्टीरिया और ईस्ट इस लेयर में, इस डिस्क में है, वही वाले सेम बैक्टीरिया और ईस्ट हमारे लिक्विड स्टार्टर के अंदर भी मौजूद होते हैं। और बहुत ही सरल भाषा में अगर मैं बताऊं तो लिक्विड स्टार्टर को जो है आप एक बिजी कंस्ट्रक्शन साइट समझ करके चलिए, जहां पर लाखों टाइनी वर्कर्स काम कर रहे हैं, यानी कि अच्छे वाले बैक्टीरिया और ईस्ट जो है ग्रो कर रहे हैं और वो अपना एक घर बना रहे हैं इस डिस्क के रूप में। तो जैसे जैसे अच्छे वाले बैक्टीरिया और ईस्ट जो है इसके अंदर मौजूद चीनी को खाते जाते हैं और उतना ही वो जो है थ्रेड्स प्रोड्यूस करते रहते हैं और थ्रेड्स प्रोड्यूस करते करते ये जो लेयर है, जो स्कोबी है, थिक होती जाती है। और ये स्कोबी या जो ये डिस्क है ये हमारे लिक्विड स्टार्टर को ख़राब होने से बचाता है, क्योंकि इसके अंदर इसकी इस लेयर की वजह से, टॉप लेयर की वजह से स्टार्टर में हमारे नीचे कम्बुचा में ख़राब वाले बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पाते हैं। तो जितना हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी स्कोबी होगा ऊपर, उतना ही नीचे कंस्ट्रक्शन साइट में हमारे जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं वो ग्रो कर रहे हैं और काम चालू है अच्छे प्रोबायोटिक बनने का। तो इसलिए इसको ख़राब मत समझिए जो हमारी डिस्क है। अब दूसरी बात आती है कि कितने वीडियोस में मैंने देखे हैं जहाँ पे कह रहे हैं कि क्या ये स्कोबी हम घर में ग्रो कर सकते हैं। जाहिर सी बात है आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इजाद तो ऐसे ही हुआ था ना, कम्बुचा की चाय को रख दिया गया था। ऑब्वियसली आपको एक वो कल्चर चाहिए, लिक्विड चाहिए, लेकिन स्कोबी अपने आप ग्रो हो जाएगा कुछ दिन में रखे रखे। ठीक है, तो अब हम लोग जो है काफ़ी कुछ समझा चुकी हूँ, अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने हाथों को बहुत अच्छे से सोप से वॉश करेंगे, क्योंकि सारी ज़रूरी बातें मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब बस साफ़ और सफाई का ध्यान रखना है। हाथ धोने के बाद मैंने एक पैन में पानी लिया, उसको गर्म किया और उसके अंदर 1 चम्मच या 1 ढक्कन विनेगर डाल दिया। और थोड़ा सा जब नॉर्मल हो गया पानी या गुनगुने में भी, जितने भी बर्तन जैसे कि एक प्लेट, एक छानी, एक पैन और एक जार जिसके अंदर मैं अपना जो है कम्बुचा बना के रखूँगी, इसको मैंने अच्छे से जो है विनेगर वाले पानी से साफ़ कर लिया, ताकि कुछ भी अंदर गंदगी ना रहे, क्योंकि गंदगी हुई तो आपके इसमें फंगस लग जाएगी। बस इतना सा ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग रेसिपी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रेसिपी के लिए हम लोग 1 लीटर पानी लेंगे और जैसा कि मैंने बताया था कि इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर दी हुई है, बल्कि चीनी और चाय की पत्ती भी जो इसके अंदर इस्तेमाल होती है वो भी इस पैकेट के अंदर आती है। तो 60 ग्राम्स चीनी आपको नाप करके मिली होगी इसके अंदर। ठीक है, और साथ ही में हमारा 8 ग्राम कोई भी चाय यानी कि ब्लैक टी इसके साथ आती है। और जब आप आगे फ्यूचर में बनाएंगे तो भी सिर्फ ब्लैक टी का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी फ्लेवर्ड टी जो आती है ना जिसमें लौंग इलायची वाले फ्लेवर्स होते हैं वो नहीं, सिर्फ ब्लैक टी से आपकी कम्बुचा बनेगी। ठीक है, तो हम लोग 1 लीटर पानी को गर्म करेंगे और चीनी डाल देंगे। ठीक है, चीनी डालने के बाद जब पानी अच्छे से खौल जाएगा, उसके अंदर हम लोग जो हमारी चाय की पत्ती हमें इस पैकेट के साथ मिली है जो कि 8 ग्राम है, उसको डाल करके गैस बंद कर देनी है। इसको आपको काढ़ना नहीं है। ठीक है, गैस बंद करने के बाद हम लोग इसको एक ढक्कन से ढक देंगे और तब तक वेट करेंगे जब तक ये एकदम ठंडा ना हो जाए। कभी भी गर्म चाय के साथ हम अपना जो कम्बुचा का स्टार्टर आया वो ऐड नहीं करेंगे, उससे ख़राब हो जाएगा। एकदम ठंडा होने का वेट करेंगे। जब हमारी चाय ठंडी हो जाएगी एकदम, तो इसको हम लोग छान लेंगे, जिस छानी को हमने विनेगर वाले पानी से धोया था।
ठीक है। और छानने के बाद मैंने उसी जार में ही डाला है जिसको कि मैंने धोया था। और उसके बाद हमारा जो स्टार्टर अभी मैंने जो ऑनलाइन मंगवाया है वो खोलेंगे और डायरेक्ट ही ये स्टार्टर जो है उस जार के अंदर डाल देंगे जिसके अंदर हमने अभी अपनी चाय डाली है। तो यहाँ पे मैंने लिक्विड डालने के बाद अपने स्कोबी को प्लेट में डाला है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये कैसा दिखता है। नहीं तो आपको जो है इसको प्लेट में डालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जो है आप उसको अपने जार में डाल देंगे और इसको जो है फिर आप बंद करके नॉर्मल रूम टेम्परेचर में या किसी क्लोज्ड कबर्ड में रख देंगे। ठीक है। अभी जैसे गर्मियां हैं काफ़ी ज़्यादा, तो हफ्ते के अंदर आपका जो ये kombucha है, फर्स्ट फर्मेंटेशन इसको बोला जाता है, ये रेडी हो जाएगा। ठीक है। सर्दियों में 10 दिन लग सकते हैं, आपको बीच बीच में जो है चेक करते रहना है इसको। और आपको चेक करने के लिए जो है इसको बहुत ज़्यादा मिलाना नहीं है, बस ऊपर ऊपर से लेना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मिलाएंगे तो उतना ही जो ज़्यादा है स्कोबी की लेयर्स बनती जाएगी। ठीक है। बीच बीच में आप चेक करेंगे, कुछ गंदे हाथ इसके अंदर नहीं लगाने, बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखना है जैसे हम अपने अचारों का रखते हैं घरों में, ठीक वैसे ही। और चेक करना ज़रूरी है ताकि कुछ पता चले कि कोई ख़राब चीज़ तो इसके अंदर ग्रो नहीं कर रही है। अगर आपने बिल्कुल साफ़ सफाई का ध्यान रखा है तो इसके अंदर कोई फंगस नहीं आएगी। आपको जो धागे हैं वो ग्रो करते हुए दिखेंगे, जो कि हमारा स्कोबी है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। धागे थोड़े से लाइट ब्राउन कलर में होगी। इसके अलावा अगर कोई आपको ग्रीन कलर की चीज़ मान लीजिए मिलती है आपके kombucha में, तो वो गड़बड़ है, वो फंगस हो सकती है। ठीक है। तो जब आपका kombucha तैयार हो जाएगा तो इसका फ्लेवर जो है थोड़ा सा विनेगर जैसा आएगा, है ना, और थोड़ा सा उसकी मिठास रहेगी। ठीक है। और इसके बाद जो है ये हमारी फर्स्ट फर्मेंटेशन है, इसमें फिजीनेस नहीं आती है। फिजीनेस लाने के लिए अभी हमें सेकंड फर्मेंटेशन यानी कि जो फ्लेवरिंग हम करने वाले हैं वो इसके बाद 1 हफ्ते के बाद करेंगे। 1 हफ़्ता हो चुका है, फर्स्ट फर्मेंटेशन कंप्लीट हो गई है। और थैंकफुली उसी दिन मैंने नोटिस किया कि मेरे जार में क्रैक आ गया, इसीलिए मैं इसको जो है शिफ्ट कर रही हूँ एक पतीले में। यहाँ पे जितने भी बर्तन हैं उसको फिर से मैंने वैसे ही साफ़ किया है जैसे मैंने पहले बारी विनेगर वाले पानी से किया था। और आप देख सकते हैं कि kombucha में कोई ब्लैक कलर की कोई फंगस, ग्रीन कलर की या कोई अजीब सी महक नहीं आ रही है। महक तो खैर मैं ही फील कर सकती हूँ। तो एकदम परफेक्ट बना है और आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्मेंटेशन में लोग अक्सर घबराते हैं कि ये फफूंदी तो नहीं लगी है। देखो आप लोग को, हम सबको इतना एक्सपीरियंस है किचन में काम करने का कि फफूंदी को या फंगस को या मोल्ड को हम दूर से ही पहचान सकते हैं, उसको टेस्ट करके ही थोड़ा सा टंग पे लगाते ही पहचान सकते हैं। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी बेकार सी, अजीब सी, वियर्ड सी चीज़ नहीं दिख रही आपके kombucha में तो बिल्कुल सही है और आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं सेकंड फर्मेंटेशन के लिए, यानी कि आप फ्लेवर ऐड करेंगे और अब हमारी ड्रिंक में जो है फिजीनेस आएगी जिसकी हम बात कर रहे थे पहले। और इसका जो टेस्ट है ना, थोड़ा सा विनेगर जैसा खटास रहेगा। ठीक है। और टी के साथ विनेगर जैसा फ्लेवर आपको एकदम अलग सा फ्लेवर देगा, टेस्ट देगा, है ना। तो जो आप जब टेस्ट करेंगे तभी आप उसको फील कर पाएंगे, मैं आपको बताऊंगी तो ऐसे पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2 फ्लेवर्स हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, पहला है रोज़, दूसरा है जिंजर। रोज़ फ्लेवर के लिए ड्राइड रोज़ पेटल्स मुट्ठी भर, कोई रेशियो नहीं है, ऐसे अंदाजे से। ठीक है। थोड़ी सी दालचीनी, 1 चम्मच के करीब सौंफ और 1 से 1.5 चम्मच पिसी हुई चीनी या साबुत चीनी लेकर के इसका पाउडर बना लेंगे। यहाँ पे जो चीनी इस्तेमाल हो रही है वो भी यूज़ हो जाएगी, आपको कोई नुकसान नहीं देगी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमारे स्कोबी में या हमारे लिक्विड में अच्छे वाले बैक्टीरिया और ईस्ट है, तो अब सेकेंड फर्मेंटेशन में जो ईस्ट है ये वाली शुगर खा करके CO2 रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से कि हमारे kombucha में जो है फिजीनेस आएगी, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे कि ये कोल्ड ड्रिंक जैसी फिजी भी होती है लेकिन शुगर के मामले में बहुत सेफ़ होती है। इस पाउडर में हम लोग 1 कप के करीब पानी डाल देंगे। ठीक है। अभी इसका क्या काम है वो हम आगे बताएंगे, अभी तक के लिए ये वाला प्रोसेस। और इसको कवर करके हम 12 से 15 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि जितने भी फ्लेवर्स हैं वो सारे इस पानी के अंदर आ जाएंगे। ये हमारा रोज़ वाला फ्लेवर तैयार हो गया। अब जिंजर फ्लेवर के लिए हम लोग सेम यही वाला प्रोसेस करेंगे, बस जिंजर को यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से धो लिया। मैंने इसको ऐसा जो है पील नहीं किया है। जिंजर को हम लोग कद्दूकस कर लेंगे और उसके अंदर मिंट, आप चाहे तो मिंट डाल सकते हैं या फिर बेसल लीव्स होती है वो डाल सकते हैं, वो डाल देंगे। थोड़ी सी चीनी जैसे कि हमने रोज़ वाले में डाली और 1 कप के करीब पानी डाल के इसको भी इसी तरीके से जो है हम लोग फ्रिज में रख देंगे 12 से 15 घंटे के लिए, ताकि फ्लेवर्स बहुत अच्छे से आ जाए। और मेरा जो फेवरेट है और जो kombucha के साथ जाता है वो जिंजर, तो मतलब आंख बंद करके फ्लेवर आप बनाइए, आपको पसंद आएगा ही आएगा। आप देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है।
12 से 15 घंटे के बाद हम लोग जो हमारे पानी हमने फ्लेवर वाले बना के रखे हैं उसको छान लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने रोज़ वाले फ्लेवर वाले पानी को जो है छान लिया है, क्योंकि मुंह में ये सब चीज़ें आती हुई अच्छी नहीं लगेंगी। छानने करके हम लोग इसको एक साइड कर लेंगे। फ्लेवर बनाने वाले प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात कि अभी हमारा जो कंबूचा एक हफ्ते बाद यानी कि फर्स्ट फर्मेंटेशन के बाद तैयार हो गया, उसमें से 200 ml कंबूचा हम लोग अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें नेक्स्ट बैच के लिए बनाना है। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि आप ये सारा यूज़ कर लेंगे। हर बैच में जब भी आप ये जो बिना फ्लेवर वाला कंबूचा है उसमें से 200 ml हर बारी अलग करते जाएंगे, और उस बचे हुए 200 ml में सेम प्रोसेस अब शुरू करेंगे जो हमने स्टार्टिंग से किया था, यानी कि 1000 ml पानी के अंदर जो हमने चीनी पत्ती डाल के उबाल करके अपने स्टार्टर में डाला था वो वाला प्रोसेस करेंगे। तो 200 ml कंबूचा हमारा एकदम अलग होगा, कोई फ्लेवर इसके अंदर नहीं जाएगा। नेक्स्ट बैच के लिए इस तरीके से साल दर साल, हफ्ते दर हफ्ते जब आप बनाना चाहें अपने कंबूचा को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं सालों साल। दूसरी तरफ हम लोग जो है हमारा जो कंबूचा जो एक हफ्ते बाद रेडी हो गया था फर्स्ट फर्मेंटेशन के बाद, उसको भी छान लेंगे। ठीक है, और छानने के बाद हम लोग जो है एक बॉटल लेंगे जो कि साफ़ होनी चाहिए। उसके अंदर हम लोग जो है अपना फ्लेवर जो हमने बनाया है, जैसे कि मैंने रोज़ वाटर डाल दिया है। अब फ्लेवर कितना डालना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो आधी बॉटल फ्लेवर डाल करके और आधी बॉटल कंबूचा रख सकते हैं जो हमारा बन चुका है। ठीक है, पर अगर आप बहुत ज़्यादा इसको टेस्ट के साथ साथ हेल्दी बनाना चाहते हैं तो मैं यही राय करूँगी कि फ्लेवर जो है थोड़ा सा कम करके जितना कि मैंने डाला है उसके बाद इसको कंबूचा से टी से फिल करिए तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप पहली बार पी रहे हैं तो आप हाफ भी कर सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको फ्लेवर वाले पानी को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं कि कंबूचा का जो हमारा रेडी कंबूचा है उसको ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, और जब हम डालेंगे तो हमें जो है बॉटल को बिल्कुल टॉप तक गलती से भी नहीं भरना है। जितना आप देख रहे हैं उसको कम से कम उतना खाली रखना है, क्योंकि अगर आपने टॉप तक भरा बॉटल को तो बॉटल फट भी सकती है, क्योंकि इसके अंदर अभी CO2 रिलीज़ होगी। जैसा कि मैंने बताया था, ईस्ट शुगर खा के CO2 रिलीज़ करेगी, फिज़ बनेगी तो वो फट जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से मैंने जिंजर का भी बना लिया था। इसको एक बारी शेक करके हम क्लोज्ड कबर्ड में कम से कम 3 दिन रखेंगे। आपको जो है दिखना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर ना एक बबल्स की लेयर दिखनी शुरू हो जाएगी। तो आपको जब लगे कि अब ये आनी शुरू हो गई है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं खोलने से पहले, क्योंकि अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो फर्मेंटेशन स्लो हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको खोल कर दिखाया था कि मेरी बॉटल एकदम से शू करके खुली थी, आपका ऐसा नहीं होगा, वो सिर्फ दिखाने के लिए, ऐसा कोई नहीं करता है। ठीक है, तो आप उसको फ्रिज में रखेंगे यूज़ करने से पहले 3 दिन के बाद, ताकि जो है आपकी बॉटल में से एकदम से ऐसे फिज़ ना निकले। ठीक है, और आप जब ये बना रहे होंगे ना, आपकी जब बॉटल होगी आप देखेंगे कि उसके अंदर भी ना 1 या 2 दिन बाद जो है एक स्कोबी की एक पतली सी लेयर दिखनी शुरू होगी, है ना। तो ये एकदम नॉर्मल है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर की बॉटल्स में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, वो उनके अलग प्रोसेस होते हैं ये सब करने के लिए। तो अगर ये दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीते हुए आप इसको मुंह से जो है निकाल सकते हैं। सेकेंड फर्मेंटेशन के 3 से 4 दिन बाद हमारा कंबूचा बनकर के तैयार है, पीने लायक है। और आप इसको जो है खोलने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर कंज्यूम कर लेंगे। इसको आप हफ्ता 10 दिन नहीं रखेंगे। इसलिए हमेशा आप देखेंगे कि कंबूचा जो है स्टोर्स में छोटी बॉटल्स में ही मिलता है। तो हमारी 1 लीटर की बॉटल मैंने यूज करी है तो हमारे घर में तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, 1 दिन भी नहीं बचता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मैं जो भी रेसिपीज हैं मैं अगर वो मेरी जानकारी में नहीं है, मतलब मेरी कंट्री से नहीं है, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तो उन रेसिपीज के लिए मैं प्रॉपर क्लासेस लेती हूँ, प्रोफेशनल क्लासेस, क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा शौक है हर रेसिपी को बहुत अच्छे से सीखने का, जानने का, उसके पीछे का क्यों जानने का। और उसके बाद सीखने के बाद भी मैं अपनी बहुत सारी रिसर्च करती हूँ, तब जाकर के मैं कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसीलिए प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे बस थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलती रहेगी कि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूं और कुछ ऐसे ही टाइम पास वीडियोस ना बनाऊं। और खैर आप नहीं भी करेंगे तो भी मेरा जो पर्पस है आप लोगों को वीडियोस दिखाने का वो खैर नहीं खत्म होगा, पर अगर अच्छे से कर देंगे इस पे रिस्पॉन्ड वीडियोस में तो दिल थोड़ा सा खुश हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ और किसी नए रिसर्च के साथ।